बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 5 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था। इसके चैप्टर नंबर 1 की हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की हुई थी और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड another plot for ₹799,999 कि सादिया ने एक प्लॉट खरीदा है इतने का और एक और प्लॉट खरीदा है उसने इतनी अमाउंट का। फाइंड द टोटल अमाउंट, कह रहे हैं टोटल अमाउंट उसकी कितनी लगी इन दोनों प्लॉट को खरीदने के लिए, वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले उसने जो सा फर्स्ट प्लॉट खरीदा है, सादिया का जो सा फर्स्ट प्लॉट की प्राइस है वो है 659,814। अब उसने जो सा सेकंड प्लॉट खरीदा है उसकी कीमत है 799,999। फाइंड हमने मालूम क्या करना है, टोटल अमाउंट शी स्पेंड, कि उसकी कितनी अमाउंट लगी है दोनों प्लॉट को खरीदने के लिए। फाइंड क्या करना है फिर, टोटल अमाउंट, ये हमने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट मीन जितने का हमने पहला प्लॉट खरीदा है और जितने का दूसरा प्लॉट खरीदा है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी लगी है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम इन दोनों रकमों को ऐड कर लेंगे, 6, 5, 9, 8, 1 और 4। अब जो सी दूसरी रकम है वो है 799,999। इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी दोनों प्लॉट की। 4 + 9 वो हो गया 13। 13 का 3 जो है वो हमने ऐसे ही लिखा और जो 1 है वो हमने कैरी कर लिया। अब 1 और +9 वो हो गया 10, जो कैरी किया था उसको ऐड किया तो वो हो गया 11। 1 जो है वो हमने ऐसे ही लिख लिया और जो बाकी 1 है वो हम कैरी कर देंगे। अब 8 + 9 वो हो गया 17। 17 में जो 1 कैरी किया था उसको ऐड किया तो वो हो गया 18। 18 का जो सा 8 है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे और जो 1 है वो हम आगे कैरी कर देंगे। 9 + 9 18, जो 1 कैरी किया हुआ था और वो बन गया 19। 19 का जो सा 9 है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे और जो 1 है वो आगे हम ऐसे ही कैरी कर देंगे। अब 5 + 9 14, जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया तो वो बन गया 15। 15 का 5 जो सा वो हम ऐसे ही लिख देंगे और जो 1 है वो आगे कैरी कर देंगे। 6 + 7 13, जो 1 कैरी किया था उसको ऐड किया तो हो गए 14। तो 14 हमने ऐसे ही लिख दिया। 1 हमने आगे इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि आगे कोई रकम ही नहीं है, तो इसलिए हमने 14 ऐसे ही लिख दिया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750 के अमान की एनुअल आमदनी जो है वो इतनी है। ही स्पेंड्स ₹125,294 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। उसने खर्च किए इतनी अमाउंट किसके लिए, मस्जिद बनाने के लिए। हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट, उसके पास कितनी अमाउंट बाकी बची। कि अमान के पास टोटल आमदनी ये है, उसने इतनी आमदनी खर्च की मस्जिद बनाने में, उसके पास बाकी कितने बच के हमने वो फाइंड करने हैं। एनुअल इनकम कौन सी है, वो है 456,750। ही स्पेंड्स, इतनी अमाउंट उसने स्पेंड की, खर्च की मस्जिद बनाने में। स्पेंड कितने हुए, 125,295। और अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट, उसके पास कितनी अमाउंट बाकी बच गई, ये हमने फाइंड करना है। अगर टोटल अमाउंट जितनी है उसमें जितनी स्पेंड हुई है उसको हम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो सी हमारी अमाउंट आती है वो बाकी बची हुई अमाउंट आती है। ये टोटल अमाउंट है और इतने हमने खर्च किए हैं। अगर इसमें से हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बची है वो आ जाएगी। अब ऊपर वाली जो सी जितनी टोटल अमाउंट थी वो हम वैसे ही लिख लेंगे 456750 और जितनी स्पेंड की है हमने, जितनी खर्च की है उसको नीचे उसके ऐसे ही लिख देंगे 125295। अब इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जितनी बाकी बची हुई है। अब 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि 0 छोटी रकम है और 5 बड़ी रकम है। हमने 1 कैरी किया तो ये बन गया 10, इधर 5 था तो बाकी बच गया 4। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी 5 बच गया, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 4 है और ये 9, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 4 छोटी रकम है, 9 बड़ी रकम है, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। इधर से 1 कैरी किया, ये बन गया 14 और इधर बाकी बच गया 6। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी कितना बच गया 5, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 4 बच गया, वो 4 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये 6 है, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बच गया 1, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 5 है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 3, वो हमने 3 ऐसे ही लिख लिया। अब 4 है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 3, वो 3 हमने ऐसे ही लिख लिया। कि बाकी उसके पास जितनी अमाउंट रह गई है वो है 331,455। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन के लाहौर के एक टाउन की इतनी आबादी है एंड और 325,919 इन द अदर टाउन, और उसके दूसरे टाउन में इतनी आबादी है। इसका ए पार्ट है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन। तो इसका हम पहले डाटा लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इन वन टाउन वो कितनी है 459,814, वो हमने लिख ली 459,814 और आगे है एंड 325,919 इन द अदर टाउन। पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इन अदर टाउन वो हम लिख लेंगे 325,919। अब इसका ए वाला पार्ट है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स, के उसके दोनों जोन से टाउन हैं उनकी आबादी कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन वो हमने फाइंड करनी है, ये इसका ए पार्ट है। तो टोटल पॉपुलेशन जोन सी है, जोन से फर्स्ट टाउन की है और जोन से सेकंड टाउन की है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन है 459,814 और सेकंड टाउन की 325,919। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 4 + 9 तो आ गया 13, वो हमने 3 लिख लिया और जो 1 है वो हमने कैरी ले लिया।
1 + 1 2 और 1 3, वो 3 हमने ऐसे ही लिख लिया। 8 में 9 ऐड करेंगे तो वो आ गया 17। इसका हम 7 जो उनसे वो ऐसे ही लिख लेंगे और जो 1 है वो हम कैरी ले लेंगे। अब 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 और जो कैरी किया था 1 वो ऐड किया तो 15। 15 का हम ये जो सा 5 है उसको ऐसे ही लिख लेंगे और जो 1 है उसको कैरी कर लेंगे। 5 में 2 ऐड किया तो 7 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया तो 8, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 4 में 3 ऐड किया तो 7 है, वो हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। ये है टोटल पॉपुलेशन। अब उसका बी वाला पार्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, के इनकी जौन सी फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन है और जौन सी अदर टाउन जो मतलब सेकंड टाउन की पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मीन हमने नेगेटिव करना है। जौन सी फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन है और जौन सी सेकंड टाउन की पॉपुलेशन है इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो हम लिख लेंगे फर्स्ट टाउन की जौन सी पॉपुलेशन है 459,814 और जौन सी इन अदर टाउन जो सेकंड टाउन की पॉपुलेशन है वो है 325,919। इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने 4 में से 9 को नेगेटिव करना है। जिस नंबर में से नेगेटिव करना है वो नंबर बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ 4 छोटा है और 9 बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ से 1 कैरी कर लिया। तो 4 था तो वो बन गया 14 और जहाँ 1 था बाकी बच गया 0। अब 14 में से 9 नेगेटिव करें तो बाकी 5 बचता है, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। अब ये 0 है और ये 1 है, 0 में से 1 हम नेगेटिव नहीं कर सकेंगे तो हमने इधर से 1 कैरी किया, वो बन गया 10 और इधर 8 था बाकी बच गया 7। 10 में से हमने 1 नेगेटिव किया तो बाकी 9, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये 7 है और ये 9 है, 7 में से 9 नेगेटिव नहीं कर सकेंगे इसलिए हमने यहाँ से 1 कैरी किया, वो हो गया 17 और 9 था बाकी बच गया 8। 17 में से 9 नेगेटिव किया तो बाकी बचता है 8, वो हमने ऐसे ही लिख लिया 8। अब इधर 8 है और ये 5 है, 8 में से 5 को नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचता है 3, वो हमने 3 ऐसे ही लिख लिया। अब 5 में से 2 नेगेटिव करेंगे तो बाकी 3, वो हमने 3 ऐसे ही लिख लिया। अब 4 में से 3 को नेगेटिव करना है, 4 में से 3 नेगेटिव करेंगे बाकी बचता है 1, वो हमने 1 ऐसे ही लिख लिया। अब ये वाली जो सी पॉपुलेशन है ना, ये फर्स्ट टाउन और सेकंड टाउन के डिफरेंस की पॉपुलेशन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 656,565 किलोग्राम, के आमों के बाग की सालाना फसल जो है वो इतनी है। इन द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल में द यील्ड ऑफ ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय 100,984 किलोग्राम, और दूसरे साल में जो फसल है डिक्रीज मतलब कम हुई है, इतनी कम हुई है, दूसरे साल में इतनी फसल कम हुई है पहले साल की निस्बत। हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, और हमने फाइंड करना है कि दूसरे साल में आम जोन से हैं वो हमें कितने मिले हैं। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इन 1 ईयर, एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इन 1 ईयर के जोन सा पहले साल में वो कितनी है 656,565 किलोग्राम। इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में द यील्ड ऑफ ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय 100,984 किलोग्राम, दूसरे साल में आमों की फसल इतनी कम हुई है पहले साल की निस्बत। तो वो हम लिख लेते हैं कि इन सेकेंड ईयर द यील्ड
ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड। कितनी कम हुई है दूसरे साल में? 100,984 किलोग्राम। और हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, कि दूसरे साल में आम कितने प्रोड्यूस हुए हैं। हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर। ये हमने फाइंड करने हैं। अगर हम दूसरे साल जितने आम हुए हैं उसको पहले साल में से नेगेटिव कर दें तो हमारे पास बाकी जितने बचेंगे उतने मैंगो हमारे पास दूसरे साल में प्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर हम पहले साल हुए थे 656,565 इतने आम प्रोड्यूस हुए थे पहले साल, और जो दूसरे साल है वो है 100,984। इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो हमारे पास जितने आम दूसरे साल प्रोड्यूस हुए हैं वो आ जाएंगे। 5 में से 4 नेगेटिव करें तो 1, 6 में से 8 हम नेगेटिव नहीं कर सकते, तो 5 में से 1 कैरी किया तो वो आ गया 16, इधर बाकी बच गया 4। 16 में से 8 नेगेटिव करें तो बाकी 8 बचते हैं, वो हमने 8 ऐसे ही लिख लिया। अब 4 में से 9 नेगेटिव नहीं कर सकते, तो 6 में से 1 कैरी किया, ये बन गया 14, इधर बाकी बच गया 5। 14 में से 9 नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचता है 5, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। अब 5 में से 0 नेगेटिव करें 5 ही आएगा। 5 में से 0 नेगेटिव करेंगे तो 5 बचता है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। 6 में से 1 नेगेटिव करेंगे तो 5 बचता है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। इतने किलोग्राम आम प्रोड्यूस्ड हुए हैं दूसरे साल में।